अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, यानी आप दुबई के अंदर जॉब को स्विच कैसे कर सकते हैं। दुबई एक डायनामिक मार्केट है और यहाँ पर करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुबई में जॉब को चेंज करना चाहते हैं बगैर किसी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो यूएई के बाहर से अप्लाई करते हैं और एक्सपीरियंस भी हैं और हाईली स्किल्ड भी हैं, लेकिन जब वो वहाँ से अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत कम सैलरी ऑफर होती है। तो मैं ऐसे लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि आप दुबई में जो भी जॉब मिल रही है वो कर लें और यहाँ आकर कुछ अरसे बाद जॉब को स्विच कर लें। तो जॉब को स्विच कैसे करें, ये क्वेश्चन बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं और इसके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो ये कि अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप दुबई में कोई भी जॉब लेते हैं तो कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसको आपको साइन करना होता है। तो उसके सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ें, खास तौर पर वो पॉइंट जहां पर आपको रिज़ाइन देना होता है या कंपनी आपको निकालती है। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें कि उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट लगाई है जॉब छोड़ने के लिए तो वो क्या है। बहुत सी कंपनीज वीज़ा कॉस्ट मांगती हैं कि आपको वीज़ा कॉस्ट पे करनी होगी। बहुत सी कंपनीज ये कहती हैं कम से कम आपको 6 महीने या 1 साल तक हमारे साथ रहना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये कॉस्ट बेयर करनी होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले इन पॉइंट्स पर आप निगोशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया आपको वो साइन करना ज़रूरी है। आप उस पर बात करें, निगोशिएट करें। चलें, जो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर की एलिमेंट्स होते हैं उनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिस पीरियड की। ये वो टाइम होता है जो आपको अपने एम्प्लॉयर को जॉब छोड़ने से पहले देना पड़ता है। दुबई में आमतौर पर नोटिस पीरियड 30 दिन का होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी जॉब है यानी मैनेजर लेवल की तो वो 3 महीने तक भी हो सकता है। और ये बात बहुत क्लियरली आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ें। नंबर 2, नॉन कॉम्पीट क्लॉज। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉन कॉम्पीट क्लॉजेस होते हैं जो आपको कुछ स्पेसिफिक कंपनीज या इंडस्ट्रीज में काम करने से रोक सकते हैं। ये क्लॉज आपके करंट एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करता है और अगर आप इस क्लॉज की वायलेशन करते हैं तो आप लीगल इश्यूज में फंस सकते हैं। और ये क्लॉज आपको कितने टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है ये भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक जॉब रोल्स के लिए होता है जिसमें एम्प्लॉयज के साथ कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं जो कंपनी के कंपटीटर्स को फायदा पहुंचा सकती हैं। ये हर जॉब रोल में नहीं होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें, उस पर निगोशिएट भी कर सकते हैं। नंबर 3, टर्मिनेशन कंडीशंस। ये वो कंडीशंस होती हैं जिस पर आप अपनी जॉब को खत्म कर सकते हैं। अगर आप इन कंडीशंस को नहीं पढ़ते हैं और इनका ख्याल किए बगैर रिजाइन दे देते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर उन्होंने मेंशन किया है कि आप 6 महीने से पहले जॉब को छोड़ते हैं तो आपको वीज़ा कॉस्ट बेयर करनी होगी। इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसको पढ़ लें। या मिसाल के तौर पर आपने नोटिस पीरियड ही नहीं दिया और फॉरन ही जॉब स्विच कर दी तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों को पढ़ें और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जॉब को स्विच करें। नंबर 4, फाइनल सेटलमेंट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत क्लियरली लिखा होता है कि जब आप जॉब को छोड़ेंगे तो उसकी फाइनल सेटलमेंट कैसे होगी। इसमें सैलरी, बेनिफिट्स और ड्यूज वगैरह को मेंशन किया होता है। आपको इंश्योर करना होगा कि आपके ड्यूज सारे क्लियर हों ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 5, प्रोबेशन पीरियड। अगर आप अभी प्रोबेशन में हैं तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि आपको जॉब स्विच करने की कंडीशंस क्या हैं। कई बार आपको प्रोबेशन पीरियड में कोई नोटिस पीरियड देना नहीं पड़ता है। प्रोबेशन सिर्फ एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं होता है बल्कि आपकी तरफ से भी होता है। आप भी कंपनी को चेक कर रहे होते हैं कि वो कंपनी कैसी है। बहुत से लोग इस बात को जानते ही नहीं है, वो बस ये समझते हैं कि कंपनी आपको 6 महीने के अंदर चेक कर रही है और आपको फारिग भी कर सकती है, बल्कि आप भी कंपनी से अलग हो सकते हैं। उसको कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे से लिखा होता है तो उसको पढ़ना जरूर है। अब बात करते हैं प्लानिंग योर जॉब स्विच की। अब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से समझ लिया और जहां निगोशिएट करना था वो भी कर लिया तो अब नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग का। जॉब स्विच करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1, टाइमिंग। अपने जॉब स्विच करने का वक्त सही तरीके से चुनें। अक्सर हॉलीडेज या पीक सीजन्स के अंदर जॉब स्विच करना मुश्किल हो सकता है। बेस्ट टाइम तब होता है जब मार्केट में डिमांड हो, और बेहतर तो यही होता है कि आपके पास कोई जॉब हाथ में होनी चाहिए तभी जॉब को स्विच करें। पहले से डिज़ाइन देके बैठ जाएंगे और जॉब नहीं मिलेगी तो फिर दुबई छोड़ के जाना होगा, क्योंकि दुबई में वीज़ा का होना इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे नंबर पर नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहें और किसी से अगर अच्छी बातचीत है उसको बताएं कि मैं जॉब स्विच करना चाह रहा हूँ। अगर उनकी कंपनी में कोई अच्छी जॉब अवेलेबल है तो बताएं। नेटवर्किंग से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और लिंक्डइन आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तीसरे नंबर पर रिसर्च दी कंपनीज। जिस कंपनी में आप जा रहे हैं अपनी पहली कंपनी को छोड़कर तो उस कंपनी को अच्छी तरह से रिसर्च करें। ऐसा ना हो कि वहाँ
वहाँ भी वही प्रॉब्लम्स हो जो यहाँ आपको फेस करनी पड़ रही थी, या इससे भी बुरी प्रॉब्लम्स हो और वहाँ जाकर आपको और ज़्यादा स्ट्रेस शुरू हो जाए। इसके लिए बेस्ट तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन रिव्यूज़ को चेक करें, दूसरे एम्प्लॉयज़ उस कंपनी के बारे में क्या कहते हैं। आप गूगल में भी देख सकते हैं, इंडीड पर भी देख सकते हैं और ग्लासडोर पर भी देख सकते हैं। और अगर आप जॉब को सर्च कर रहे हैं तो अपनी सीवी को ज़रूर अपडेट करें। सीवी को मैं बहुत डिटेल में अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब वो जाकर देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसीज, आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट करें, उनको बताएं कि मैं जॉब स्विच करना चाह रहा हूँ, मेरी ये एक्सपर्टीज़ हो, ये स्किल्स हैं, उनको अपनी सीवी को फॉरवर्ड करें और उनसे बातचीत करें। हो सकता है उनके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो और आपको जॉब स्विच करने में आसानी हो। नंबर 6, सोशल मीडिया प्रेजेंस। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी अच्छी प्रेजेंस बनाएं, अपनी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि आजकल कंपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को जाकर चेक करती हैं, जिसकी वजह से आपको जॉब मिलने में मदद मिल सकती है। और अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जैसे कि IT वगैरह जिसमें ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, तो इंस्टाग्राम वगैरह पर अपने पोर्टफोलियो को बनाएं। स्किल डेवलपमेंट, जिस भी नई जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अच्छे स्किल्स होने चाहिए, उनको डेवलप करने की कोशिश करें। यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्किल्स डेवलप करने का, आप उस पर जिस भी टॉपिक पर सर्च कर सकते हैं करें और उन वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेटिंग विद योर एम्प्लॉयर। अगर आपको नई जॉब मिल गई है तो आपको अपने करंट एम्प्लॉयर से बात करनी होगी, और यहाँ मैं जो टिप्स बता रहा हूँ उसका जरूर ख्याल रखें। नंबर 1, प्रोफेशनलिज्म। अपने एम्प्लॉयर के साथ प्रोफेशनल रहिए, चाहे उसने आपके साथ कुछ भी बिहेव किया हो। अगर बुरा बिहेव किया है तब भी आपको प्रोफेशनल होना जरूरी है। उनको बताएं कि उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है जो आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। बात करते हुए आपकी टोन बहुत प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी को छोड़ रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो अपने एटीट्यूड से बिल्कुल भी ऐसा शो ना करें। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सी जगहों पर आपकी प्रीवियस कंपनी का रेफरेंस मांगा जाता है, और अगर आपने एम्प्लॉयर के साथ किसी तरह की बदतमीजी करके छोड़ा है कंपनी को, तो वो कभी भी आपको रेफरेंस नहीं देगा। अच्छे तरीके से कंपनी से बातचीत करके बाहर निकलें, बिल्कुल प्रोफेशनल होकर। लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2, फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आप वो देंगे उस दिन से आपका नोटिस पीरियड काउंट होगा। अगर आपने वर्बली बोल दिया और उसमें आपने 15 दिन 20 दिन निकाल दिए तो कंपनी आपको फंसा सकती है। वो कहेगी आपने तो रेजिग्नेशन लेटर ही नहीं दिया था। जब आप देंगे तो उसके बाद 30 दिन और काम करना होगा आपको। लेकिन ये लेटर भी बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, कंपनी का थैंक यू कहें कि आपने उनके साथ काम किया, और जो अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं वो लिख दें। तीसरे नंबर पर हैंड ओवर प्रोसेस। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क को प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर करें। एक डिटेल्ड हैंड ओवर डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें आप जो काम करते थे और जो टास्क आप कर रहे हैं उन सब की डिटेल्स मौजूद हों। नंबर 4, मेंटेन रिलेशनशिप्स। अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स के साथ गुड बाय करें, क्योंकि ये भी एक नेटवर्किंग का तरीका है और हो सकता है फ्यूचर में आपको उनकी जरूरत पड़े। आखिर में हम लीगल एक्सपेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। जॉब स्विच करते वक्त आपको जिन लीगल एक्सपेक्ट्स का ख्याल रखना जरूरी है वो ये हैं। नंबर 1, लेबर लॉ कंप्लायंस। इंश्योर करें कि आप दुबई के लेबर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको लीगल इश्यूज का सामना हो सकता है, जैसे कि आप अगर नोटिस पीरियड दिए बगैर छोड़ते हैं तो आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। नंबर 2, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ILOE। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। ये एक तरह का जॉब इंश्योरेंस होता है और गवर्नमेंट की तरफ से हर एम्प्लॉय को ये लेना जरूरी है। इसकी फीस इतनी ज्यादा नहीं होती है, आई थिंक 60 दिरहम पर ईयर होती है, लेकिन ये स्कीम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है जब आपकी जॉब किसी भी वजह से चली जाती है, और आपको मंथली कुछ पैसे मिलते रहते हैं आपकी बेसिक सैलरी के मुताबिक, ताकि आप दुबई में सर्वाइव करते रहें। ये दुबई गवर्नमेंट का बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है। नंबर 3, रेफरेंस चेक। जैसे कि मैंने बताया कि आपके नए एम्प्लॉयर पुराने एम्प्लॉयर से रेफरेंस मांग सकते हैं, इसलिए अपने पुराने एम्प्लॉयर से अच्छे रिलेशंस बनाए रखे रहें। अगर आपने पुराने एम्प्लॉयर से अच्छे रिलेशनशिप बनाए होंगे तो वह आगे आपको अच्छा रेफरेंस ही देगा। लीगल कंसल्टेशन। अगर आपको जॉब स्विच करने में कोई भी कंफ्यूजन है या कॉन्ट्रैक्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप लीगल एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी फीस काफी ज्यादा होती है, ये बात ध्यान में रखें। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं कि दुबई में जॉब स्विच करना कितना आसान है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कंपनी आपको बाउंड कर ले। ये पुरानी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दुबई में। और अगर कोई बाउंड करने की कोशिश भी कर रहा है तो आप पुलिस या कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।